दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो सीतापुर की है। सीतापुर के जो मौजूदा सांसद हैं राकेश राठौर, उनके खिलाफ एक महिला ने बलात्कार का मुकदमा लिखाया है। और मुकदमे में यह भी लिखा है कि राकेश राठौर जब एमपी नहीं थे उस दौरान उन्होंने इस महिला के साथ यौन शोषण किया और नौकरी का पहले तो झांसा दिया, फिर पॉलिटिक्स में ऊपर पहुंचाने का झांसा दिया और लगातार उस महिला का यौन शोषण करते रहे। और जब महिला को न तो पॉलिटिक्स में कोई जगह मिली और न ही उसे नौकरी मिली, तो महिला ने उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लिखा दिया। ये तो हो गई कानूनी बात। लेकिन आज की जो कहानी है, इस कहानी में हम राकेश राठौर के इस प्रेम कहानी की पूरी कुंडली आपके सामने खोल करके रख देंगे कि राकेश राठौर की इस महिला के साथ प्रेम कहानी की शुरुआत कब होती है और कैसे वो दोनों एक दूसरे प्रेम के मतलब एक दूसरे के नजदीक आते हैं और नजदीक आते आते दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। और फिर जो महिला होती है वो शादी के लिए राकेश राठौर पर दबाव बनाती है और राकेश राठौर जब शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, मतलब अपनी पत्नी को तलाक नहीं देते हैं, तब ये मामला पुलिस तक जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। राकेश राठौर जो करीब 30 दिन के भीतर में सीतापुर के सांसद चुन लिए गए। कांग्रेस 2024 के चुनाव में नकुल दुबे को टिकट दे चुकी थी। नकुल दुबे के नाम की घोषणा हो गई थी, लेकिन नकुल दुबे ने टिकट वापस कर दिया। उन्हें लगा कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तब बीजेपी कांग्रेस ने जो एमएलए थे राकेश राठौर, उनको टिकट दिया और राकेश राठौर 30 दिन के भीतर लोकसभा के मेंबर चुन लिए गए। राकेश राठौर की खूब चर्चा हुई। राकेश राठौर जब सांसद चुने गए तो लोगों ने कहा कि नकुल दुबे का भाग्य नहीं था, राकेश राठौर का भाग्य था। लेकिन क्या पता कि राकेश राठौर का जो भाग्य था वो 1 साल भी नहीं चल पाएगा और उन पर बलात्कार का आरोप लग जाएगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब राकेश राठौर जो है एक सैनिक महासभा का गठन करते हैं। दरअसल राकेश राठौर जो है सैनिक बिरादरी से आते हैं, राठौर बिरादरी से आते हैं। तो उन्होंने अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए एक सैनिक महासभा का गठन किया और जितने भी राठौर बिरादरी के लोग हों उनसे वो संपर्क करते और उनको अपने इस संगठन से जोड़ते रहते। इसी दौरान उनकी मुलाकात करीब 5 साल पहले उसी सीतापुर कोतवाली की रहने वाली एक महिला से होती है। चूंकि हम महिला का नाम उजागर इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कानूनन हम नहीं कर सकते हैं। उनकी मुलाकात एक महिला से होती है करीब 5 साल पहले, वो भी सैनिक बिरादरी की होती है। उस संगठन में वो शामिल हो जाती है और संगठन में शामिल होने के कुछ ही दिन बाद राकेश राठौर उस सैनिक महासभा का उसे सीतापुर का जिलाध्यक्ष बना देते हैं। जब वो जिलाध्यक्ष बनाते हैं तब सैनिक महासभा का राकेश राठौर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, कई लोग लाइन में थे कि उनको राठौर सभा का जिलाध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन राकेश राठौर की नजर इस महिला पर पड़ती है और यहीं से दोनों की नजरें एक होती हैं, दोनों में नजर मिलती है। और जैसे ही राकेश राठौर उस महिला को बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, उसके बाद से महिला और उनके बीच की जो दूरियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं।
दोनों की मेल मुलाकातें होने लगती हैं। और जब दोनों की मेल मुलाकातें होती हैं तो इसी दौरान दोनों के बीच एक तरीके का, मैं ये कहूंगा कि प्रेम संबंध डेवलप हो जाता है। और दोनों अकेले में मुलाकात करते हैं, रात में घंटों घंटों बात करते हैं फोन पर। और मुलाकात और बात के इसी सिलसिले को जब आगे बढ़ता है तो दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित होते हैं। वो महिला जो होती है उसे भी राजनीति में आगे बढ़ने का शौक होता है। उस महिला के दो बच्चे होते हैं, उसका पति होता है, लेकिन वो महिला राकेश राठौर के साथ कहीं भी जाने को तैयार होती है। और बताया जाता है, घर में वो बताती है कि मीटिंग लगी हुई है, मतलब संगठन की मीटिंग लगी हुई है, इसलिए हमको रात में वहां रुकना पड़ेगा और दूर जाना पड़ेगा। क्योंकि वो सैनिक महासभा की अध्यक्ष होती है और सैनिक महासभा की बैठकें अक्सर बाहर लगा करती थी। कई बार इस महिला से मिलने के लिए, इस महिला के साथ वक्त गुजारने के लिए राकेश राठौर साहब ने मीटिंग लखनऊ में लगाई, कई बार मीटिंग दिल्ली में भी लगाई। महिला की नजदीकी बढ़ती है और जब महिला की नजदीकी बढ़ती है तो महिला भी अपना एक शर्त उनके सामने बीच में रखती है और महिला कहती है कि उसे भी राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ना है, उसे भी विधायक बनना है, उसे भी नगर पालिका परिषद का चेयरमैन बनना है। जो राकेश राठौर साहब होते हैं तब सांसद तो नहीं होते हैं, लेकिन वो वादा करते हैं कि राजनीति में वो उसे आगे बढ़ाएंगे। महिला उनकी बात पर भरोसा करती है, यकीन करती है और महिला उनके साथ जो कुछ भी वो कहते हैं वो करती है, जहां बुलाते हैं वहां जाती है, क्योंकि महिला को राजनीति में आगे बढ़ना था, उसे भी एमएलए बनना था। और राकेश राठौर चूंकि पावर में थे, राकेश राठौर चूंकि एमएलए थे, इस वजह से राकेश राठौर की बात पर उसे भरोसा होता है। 2024 का लोकसभा चुनाव आता है। लोकसभा चुनाव के दौरान सीतापुर से जब कांग्रेस के टिकट की बात आती है तो नकुल दुबे को टिकट दिया जाता है। नकुल दुबे ने अपना टिकट वापस कर दिया और जब नकुल दुबे अपना टिकट वापस कर देते हैं तो राकेश राठौर को कांग्रेस टिकट देती है। लेकिन किसे पता था कि राकेश राठौर 30 दिन के भीतर सीतापुर के एमपी हो जाएंगे। एक वेव थी, एक लहर थी इंडिया गठबंधन को लेकर के और राकेश राठौर चुनाव जीत जाते हैं। जैसे ही राकेश राठौर चुनाव जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, उसके बाद ये जो महिला होती है, जो उनकी प्रेमिका होती है, उनकी जो कुछ भी कह लीजिए, कैप्ट कह लीजिए, उनकी दोस्त होती है, उनकी हम संगिनी होती है, जो कुछ भी कह लीजिए, वो महिला उन पर दबाव बनाने लगती है, दबाव बढ़ाने लगती है, खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हुए, क्योंकि उसे भी लगता है कि अब हमारा वक्त आ गया है, अब सांसद बन गए हैं तो मेरे लिए जरूर कुछ करेंगे, सैनिक महासभा के जिलाध्यक्ष से ऊपर कोई ना कोई पद जरूर देंगे। राकेश राठौर उसको वायदा भी करते हैं, लेकिन वायदा पूरा नहीं होता नजर आता है और करीब इसी दौरान करीब 7-8 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन महिला सैनिक महासभा के सीतापुर के जिलाध्यक्ष से आगे किसी पद पर प्रमोट नहीं हो पाती है। इधर राकेश राठौर को भी लगता है कि इस महिला की वजह से ऐसा तो नहीं कि आगे उनकी पॉलिटिक्स में कोई दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि राकेश राठौर भी शादीशुदा और वो महिला भी शादीशुदा। इस दौरान महिला एक बार कहती है राकेश राठौर से कि आपने हमको शादी का वायदा किया था और आप मुझसे शादी कीजिए। राकेश राठौर उससे कहते हैं कि हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन महिला कहती है कि आप पहले अपने पत्नी को तलाक दीजिए। राकेश राठौर कहते हैं कि इस तरह का कोई वादा तो मैंने किया नहीं था। आपको मैं वो पूरा ऑडियो दोनों के बीच जो बातचीत हुई है मैं उसको सबसे लास्ट में सुनाऊंगा।
और दोनों के बीच बातचीत होती रहती है। महिला पर भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं घर में जब ये भेद खुलता है। इधर राकेश राठौर भी महिला से थोड़ा कम बातचीत करते हैं। उनकी हालांकि उनका उनके प्रति लगाव रहता है, उनका उनके प्रति प्रेम रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सांसद होने की वजह से उनके पास जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, काम बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा कम बातचीत करते हैं। इसके बाद एक दिन महिला अचानक पुलिस के पास पहुंचती है और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मुकदमा लिखा देती है। जब महिला जैसे ही थाने पहुंचती है, पुलिस और अपना जो ऑडियो वीडियो है ऑडियो देती है, उनके साथ कई तस्वीरें देती हैं, कई चैट देती है, व्हाट्सएप चैट देती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एक तरीके से जो सबूत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, जब पुलिस इनको देखती है तो वो मुकदमा राकेश राठौर के खिलाफ बलात्कार और पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाने का झांसा, माना अमानत का खयानत जो पहले कहा जाता था, उसमें मुकदमा उनके खिलाफ लिख दिया जाता है। और जैसे ही मुकदमा लिखा जाता है उसके बाद एक ऑडियो भी वायरल होने लगता है जो महिला और उनके बीच बातचीत का है। बहुत राकेश राठौर उसी दिन से गायब हो जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं और कोर्ट में उनकी तरफ से एक अग्रिम जमानत की याचिका दायर की जाती है। जो डीजे कोर्ट है वो उसे खारिज कर देती है और डीजे कोर्ट के खारिज करने के बाद वो याचिका एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की जाती है। इधर जो भारतीय जनता पार्टी है वो राकेश राठौर की गिरफ्तारी को लेकर के डिमांड करती है और पूरे सीतापुर में प्रदर्शन करती है। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन राकेश राठौर कहां हैं उनका पता नहीं चल रहा है। हालांकि उनका जो मोबाइल है उसको पुलिस ने सर्विलांस पर लगा रखा है, लेकिन कोई जानकारी राकेश राठौर के बारे में नहीं हो रही है। तो ये थी राकेश राठौर और की प्रेम कहानी। लेकिन जो प्रेम कहानी का जो ये हिस्सा है, प्रेम कहानी की जो बातचीत है, जो ऑडियो है, ये आप उससे कार्यक्रम में इसको भी आप सुनिए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि महिला क्या चाहती है और राकेश राठौर साहब क्या चाहते हैं। हाँ हेलो, हाँ हाँ किसके पास फोन है? राकेश बोलो। अच्छा ठीक है। क्या सोचा फिर आपने? अच्छा, किसका मेरे नंबर पास किसका? अरे बहू के नंबर से मिलाया, मेरे पास फोन ही नहीं है। आपको क्यों, बता वो दें कि क्या हुआ? महिला नहीं, किसी वो भी तीसरे नहीं के है। दूसरे ये के नंबर साला से राकेश साले राठौर को पढ़ाई ये के कॉल लिए करती है, क्योंकि उस पर बहुत सारी साला पाबंदियां लगाई दी जाती हैं और उस पाबंदी आपने के क्या बाद वो सोचा एक मुझे दूसरे बताइए, नंबर से मेरी बहुत राकेश राठौर तबीयत को खराब कॉल हो करती रही है। है। और जब सब जो राकेश आप राठौर को कहोगे कॉल वो हम करती है करेंगे, बस तो यही राकेश सोचा राठौर है। समझ नहीं पाते हैं जो कि ये आप किसकी कहोगे कॉल। वो करेंगे। इतने दिन से आप भी जो कहते थे भाई, हम कहते थे भाई, आप कहते थे हम्म। कि भाई शादी करके रखोगे। हम ऐसे कोई बाजारू तो है नहीं कि हमें अरे हम ऐसे कह रहे हैं क्या एक बार ये बात? जब कहते थे आप इतने दिन से, मैंने आपसे बता दिया। उस दिन फोन मिला, मैं कितनी मुसीबत में पड़ गई थी। फोन आपसे किया मैंने, आपने तो हम फिर आए नहीं। अरे आए किस तरीके से आए वो तो आप भी जानते हैं। और हम वहाँ घर से किसी तरीके से निकल के आए भी, आपने बच्चों बुला के मुझे वापस भेज दिया। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ रास्ता हो सब सम्मानजनक तरीके से बने, ताकि जीवन में फिर आगे बाधाएं ना तुरंत आके खड़ी हो जाएं, तुरंत ना खड़ी हो जाएं, फिर आगे जो होगा मतलब अचानक सारी बाधाएं ना खड़ी हो जाएं। सर हम थोड़ा इतने समय से हम आपसे कह रहे थे, तो अभी तक रास्ते नहीं आप बना पाए। रास्ता बना है, रास्ता को हमको इनकार थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अब जैसे ये घटना हो गई अचानक, घटना हो गई अचानक, ये बात आके खड़ी हो गई, तो उसके रास्ते पे भी हम विचार कर रहे हैं, तुरंत क्या तुरंत विचार कर कर रहे हैं। रहे हैं आप? तो प्रोग्राम कर रहे हो अटेंड खूब सब कहीं जा जाके, और हम यहाँ 5 दिन से आप कैसे हम आपको बता दिए कि क्या क्या हो गया है सबके सामने, सब खुल के, और फिर हमको रहना पड़ रहा है। वो आप इधर उधर प्रोग्राम लगाए पड़े हैं सब कहीं। अरे सब कहीं प्रोग्राम लगाने के पीछे भी यही है, आप समझ नहीं रहे। हमको थोड़ा हमारी बुद्धि छोड़ दीजिए। हम जो वादा किए हैं, जो हमारा आपसे क्या बताएं अब, उससे हम हट नहीं रहे अपनी बात से। हम आज सोचे थे कि किसी समय आपसे बात होगी। तो सुनिए, हेलो,
हाँ, क्या रात में बात नहीं हो पाती उस नंबर से? जब नीलम बार बार पूछ रहे थे कि क्या बात है क्या बात है, आप दो शब्द नहीं कह पा रहे थे उनके सामने, इधर उधर भाग रहे थे आप। हम इधर उधर भाग नहीं रहे थे, हम उलझन में थे, व्यवस्थाएं ठीक कर रहे थे, बाहर भीड़ घेरे थी, हम व्यवस्थाएं ठीक कर रहे थे कि भीड़ को भी जा रहे थे कि रुको रुको अभी हम जरा पारिवारिक मैटर है, और उधर थाना कोतवाली भी देख रहे थे। आप हर चीज को निगेटिव ले रहे हैं कि हम भाग रहे थे। अरे भाई देखो, किसी की एक हमारे बच्चे घर रिश्तेदारों के सामने इतनी बड़ी बात आ गई, कभी खुल गई पूरी तरीके से। अब हम इस समय आपकी पब्लिक को ये सब आपकी समस्याएं सुनेंगे कि पब्लिक को देख रहे थे। आप कहते नीलम आंटी के सामने कि हमको इनसे रिश्ता हमारा है भाई, 5 साल से शारीरिक संबंध है, हम शादी करेंगे इनसे, कह देते तुरंत। आपने तो अच्छा, उनको ये बहू वापस फोन से कर रही हो अभी, उसके हम रिकॉर्डिंग ये लोग लगा दिए होंगे। रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है, हम्म, नहीं है। रिकॉर्डिंग होती तो हम नहीं कर सकते। हम्म। अच्छा सुनिए, आपने हेलो, कहा नहीं, हमें बच्चों के साथ भेज दिया बुला के। हम अपनी किसी बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात से। हमने बच्चों से भी कह दिया था कि अगर आपको जिस दिन आपको जरूरत पड़ी हम पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं, सम्मान के साथ, इस अरे घर में बच्चों के साथ अधिकार के साथ। बच्चों के साथ क्या आप खड़े, यहाँ कोई दिक्कत थोड़ी है खाने पीने की, जो आप बच्चों की मदद करेंगे। बात मेरी नहीं, और आपके आपकी लिए है। हम कह रहे थे, आपके लिए कह रहे थे, उनके लिए नहीं कह रहे थे, आपके लिए कह रहे थे। मेरे लिए शादी क्या आप इसलिए करोगे कि मैंने आपके लिए भीख मांगी वोट की, इसलिए शादी करोगे कि 5 साल से आप और हम एक दूसरे को, आप भी कहते थे चाह रहे हैं और संबंध भी बन रहे थे, तो शादी करेंगे। आप भी कहते थे जिस दिन कहोगे उस दिन शादी करेंगे, लवी की कसम खा के कह रहे शादी हाँ, करेंगे। तो आज भी हम उसी बात पर टिके हैं। हाँ, तो उनको डिवोर्स दो तब तो हमको पत्नी बनाओगे, ऐसे तो हम वहाँ किस रिश्ते से आपके साथ में और लोग भी नजर हम पर डालें बुरी, जब कोई रिश्ता ही नहीं होगा हमारा, क्या बताओगे किस रिश्ते से ये रह रही अच्छा, है? ये बात आपने कही थी, ये बात तय हुई थी कि हमको उनको छोड़ना है, ये तय हुआ था? किसको ये छोड़ना कहा है? नीलम को? अरे छोड़ना था आपने तो उनको, उनको तो भनक तक नहीं इस बात की, वो हमसे नहीं, पूछ रहे आपने हैं। ये हमारी आपकी सब बातें ठीक है, हम सारी बातें अपनी मान रहे हैं, लेकिन क्या ये कहा था आपने, ये तय किया था कि इनको छोड़ेंगे तब हम ये करेंगे? भाई वो मैटर कहाँ? डिवोर्स की तो बात हो रही थी कि भाई उनको आपने कहा थे, अरे तुरंत डिवोर्स दे देंगे, हम कह देंगे उनको इटावा भेज देंगे, हम आपको सम्मान से रखेंगे पत्नी बना के। अच्छा ठीक है, जो आप कह रहे हैं हम वो पक्का है, 100 में 100% है। आपने कहा लबी कसम खा के कही थी, तो लबी कसम खा के आज भी कह रहे हैं, ठीक लवी है? की कसम, उस सब मुझे 5 दिन में सब कुछ देख लिया, किसकी कसम सच थी और झूठ थी, मुझे किस हाल में आपने छोड़ा है वो मुझे पता है। और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से हम आए यहाँ से, आपको बुलाया, ले गए, फिर आपने मुझे वापस भेजा। आपको अंदाजा है कि किसी की पत्नी घर छोड़ के चली जाए और फिर उसको वापस उसका प्रेमी भेजते कि जाओ, हमको सुरक्षित होना है इस समय, बस हमारी राजनीति में आपको जो वो बता देते हैं उतने वो आपके कुछ नहीं दिमाग में बता रहा, हम बातें कर रहे आपसे छुप के किसी चल। तरीके से। आपको ये बता दिए कि हम अपने को सुरक्षित किए हैं। ये मुझे मुझे दिमाग है, इतना बेवकूफ नहीं है। तो मुझसे कुछ पता भी है, फोन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, सुनिए, हेलो, हाँ बताइए। ठीक है, उस वाले फोन से रात में मिला पाएंगे? नहीं। रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं है। अरे भाई हम गाड़ी में हैं, अच्छा ठीक है। गाड़ी में हैं, ठीक है? आप क्या करोगे अब? हम वही करेंगे जो आप चाहोगे। हम चाह ये रहे हैं कि उनको डिवोर्स दीजिए और मुझे सार्वजनिक सबके सामने पत्नी का दर्जा दीजिए, जो आप कहते थे वो। ठीक ठीक, पक्का 100%। अगर इतना आप कर पाए लोगों के सामने तब तो सही है। तो हम करेंगे, बस ठीक है, हाँ करिए। करेंगे करेंगे 100% करेंगे। ठीक ठीक।